जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने की अगर आप भी पेंशन का इंतज़ार कर रहे हैं कि पेंशन कब आएगी, तो यह जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। देखिए, सभी पेंशन लाभार्थी आने वाली पेंशन का इंतजार कर रहे हैं कि वृद्धावस्था पेंशन कब आएगी, निराश्रित महिला पेंशन यानी कि विधवा महिला पेंशन कब आएगी और दिव्यांग पेंशन कब आएगी। तो सरकार द्वारा पेंशन की तैयारी की जा रही है कि किन पेंशन लाभार्थियों को पेंशन जारी करनी है और किन पेंशन लाभार्थियों को पेंशन जारी नहीं करनी है। देखिए, तीनों ही पेंशन अलग अलग विभाग की तरफ से जारी की जाती हैं। इस बार सबसे पहले किस विभाग द्वारा पेंशन जारी की जाएगी, इसके बारे में भी कुछ आंकड़े बताएंगे, क्योंकि वृद्धावस्था पेंशन समाज कल्याण विभाग की तरफ से जारी की जाती है और निराश्रित महिला पेंशन महिला कल्याण विभाग की तरफ से जारी की जाती है और दिव्यांग पेंशन दिव्यांग जन शक्तिकरण विभाग की तरफ से जारी की जाती है। और आपको बता दें कि हर विभाग द्वारा अलग अलग पेंशन लाभार्थियों की संख्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर बुजुर्गों की बात करें तो यहाँ पर 55,99,997 बुजुर्ग पेंशन लाभार्थी हैं जो उत्तर प्रदेश में अभी पेंशन का लाभ ले रहे हैं। हालांकि अभी हाल ही में लाभार्थियों की संख्या बढ़ाई गई है, 55 लाख से बढ़ाकर अब इसको 65 लाख कर दिया है। जी हाँ, 65 लाख कर दिया गया है। और निराश्रित महिलाओं को भी यहाँ पर जो संख्या है वह 26,12,786 है। वहीं दिव्यांगों की जो संख्या है 11,04,703 है। तो यहाँ पर विधवा महिलाओं की भी संख्या बढ़ गई है क्योंकि नए आवेदन हुए हैं और दिव्यांग पेंशन लाभार्थियों की संख्या बढ़ी है। तो यहाँ पर पेंशन लाभार्थियों को आने वाली पेंशन कब मिलने वाली है, चलिए आपको जानकर देते हैं। देखिए, हर विभाग द्वारा अलग अलग तरह से पेंशन जारी की जाती है और उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में लाभार्थियों को पेंशन दी जा रही है। आप कह सकते हैं कि लाभार्थियों को करोड़ों में, यानी कि करोड़ों पेंशन लाभार्थियों को पेंशन जारी की जाती है और करोड़ों पेंशन लाभार्थियों को एक साथ पेंशन जारी करना संभव नहीं है सभी के खाते में, तो उन्हें पेंशन मिलने में थोड़ा टाइम लग सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आने वाली पेंशन किन लाभार्थियों को नहीं मिल पाएगी। उसके बाद फिर आपको बताएंगे कि आपकी पेंशन किस तारीख तक आ सकती है। जो अभी हमें हाल ही में नोटिफिकेशन मिला है उसके अनुसार आप जान पाएंगे कि कब तक आपको पेंशन मिल सकती है। लेकिन उससे पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहेंगे। देखिए, अभी फिलहाल हम हैं एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल पर। आप भी यहाँ पर आकर अपनी पेंशन को चेक कर सकते हैं। आपको क्या करना है, SSPYUP.go.in ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना है और यहाँ पर आने के बाद आप अपनी पेंशन की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे, चाहे आपकी वृद्धावस्था पेंशन हो, दिव्यांग पेंशन हो या फिर यहाँ पर निराश्रित महिला पेंशन हो। देखिए, सरकार की तरफ से पेंशन लाभार्थियों के नियमों में कई बड़े बदलाव किए हैं, यानी कि पेंशन जारी करने के और लाभार्थियों को पेंशन प्राप्त होने के कई बड़े नियम बदल दिए हैं, जिसमें लाभार्थियों को पेंशन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण कार्य कराने पड़ते हैं। खासकर जो बुजुर्ग पेंशन लाभार्थी हैं उनके लिए हर साल यह जो कार्य है कराने अनिवार्य होते हैं। जैसे कि पेंशन लाभार्थियों को, जैसे कि बुजुर्ग पेंशन लाभार्थी हैं तो उन्हें अपना हर वर्ष भौतिक सत्यापन कराना पड़ता है। ठीक है, भौतिक सत्यापन कराना पड़ता है। इसी प्रकार से लाभार्थियों को अपना जीवन प्रमाण पत्र भी, जी हाँ, जीवन प्रमाण पत्र भी जमा करना पड़ता है, क्योंकि सरकार जो पेंशन लाभार्थी को दे रही है वह जांचती है कि उस लाभार्थी तक पेंशन मिल भी रही है या फिर नहीं, वह व्यक्ति जीवित है या फिर नहीं। हर वर्ष लाभार्थियों को यह कार्य करने पड़ते ही हैं। उसी तरह से यहाँ पर जो निराश्रित महिलाएं हैं या फिर दिव्यांग महिलाएं हैं, दिव्यांग पुरुष हैं, वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थी हैं, तो सभी को सरकार ने कार्य करने के लिए कहा गया है कि अपना सभी लाभार्थी EKYC करा लें। जी हाँ, EKYC करा लें। अगर EKYC लाभार्थी नहीं कराते हैं तो तब भी उनकी पेंशन रुक सकती है। जिस प्रकार से सरकार ने पिछली बार पेंशन का पैसा जारी किया था तो काफ़ी लाभार्थियों की पेंशन रुकी हुई है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी पेंशन ना रुके और आपको रुकी हुई पेंशन, जी हाँ, जो आपकी रुकी हुई पेंशन है वह भी आपको मिल जाए, तो आपको यह कार्य जरूर कराने हैं। आप किसी भी जन सेवा केंद्र पर जा सकते हैं और वहाँ पर जाने के बाद आपको अपनी पेंशन की जो ID है वो ओपन करानी है। उसमें आपको देखना है कि किस वजह से आपकी पेंशन रुकी है और वह वजह आपको समाप्त करनी है। यानी कि अगर कोई कार्य अधूरा है तो आपको वह कार्य पूरा कर लेना है, या फिर काफ़ी
यहाँ पर जो समस्या आई है काफ़ी बार, वह आई है बैंक अकाउंट में। जी हाँ, लाभार्थी अपने बैंक अकाउंट से एनपीसीआई लिंक नहीं कराते हैं। जो सरकार की तरफ से डीबीटी से माध्यम से, यानी कि डीबीटी के माध्यम से पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, जो सरकार सीधा पैसा जारी करती है, तो आपको अपने अकाउंट से वह लिंक कराना होगा। हालांकि इससे पहले सीधा बैंक अकाउंट नंबर के जरिए पैसा जारी किया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब लाभार्थी के बैंक अकाउंट नंबर के जरिए पैसा जारी नहीं किया जाता है, बल्कि उनके आधार कार्ड के जरिए पैसा जारी किया जाता है। इसलिए आपको अपने बैंक अकाउंट से आधार कार्ड को भी लिंक कराना होगा, तभी आपके बैंक अकाउंट में पेंशन की राशि आ पाएगी। चाहे आपकी जो भी पेंशन हो, चाहे आपकी वृद्धावस्था पेंशन हो, यानी कि बुजुर्ग पेंशन हो, दिव्यांग पेंशन हो, या फिर विधवा पेंशन, कोई सी भी पेंशन का आप लाभ लेते हैं, आपको यह कार्य कराने बहुत जरूरी है। और आप अगर किसी दूसरी योजना का लाभ ले रहे हैं, पेंशन से अलग अगर कोई दूसरी योजना है और आपको डीबीटी के माध्यम से लाभ मिलता है, तो तब भी आपको उन योजनाओं का लाभ लेने के लिए यह कार्य कराना पड़ेगा, क्योंकि यह सभी योजनाओं के लिए अनिवार्य किया गया है। चाहे वह किसान सम्मान निधि योजना हो, या फिर बेटी के लिए जो भी योजना चलाई गई है वह हो, या फिर कोई सी भी योजना हो, आपको यह कार्य कराना बहुत जरूरी है। तो अब बात करते हैं कि लाभार्थियों को पेंशन कब मिलेगी। तो देखिए, आपको बता दें कि सरकार की तरफ से इस बार जो पेंशन जारी की गई है वह लेट जारी की गई है, और जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने की पेंशन अगले सप्ताह से मिलना शुरू हो सकती है। यानी कि सरकार की तरफ से 15 सितंबर से पेंशन का पैसा मिलना शुरू हो सकता है, क्योंकि जब भी सरकार पेंशन का पैसा जारी करती है तो 15 तारीख से ही लाभार्थियों को पेंशन का पैसा मिलना शुरू हो जाता है। बताया जा रहा था कि काफ़ी महिलाओं को पेंशन मिल भी गई है। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर विधवा महिलाओं को पेंशन जारी की गई है। आपको पेंशन मिली है या फिर नहीं, आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा, क्योंकि काफ़ी महिलाएं अभी भी ऐसी हैं जिन्हें विधवा पेंशन नहीं मिली है। तो आपको पेंशन मिली है या फिर नहीं, आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी नहीं हैं, आपको कोई दूसरा राज्य है, आप दूसरे राज्य के अंतर्गत पेंशन का लाभ लेते हैं, तो आप अपने राज्य का नाम कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखिएगा, ताकि हम आपके राज्य की जानकारी दे सकें कि आपको कब पेंशन मिलने वाली है, कब आपकी पेंशन आपके अकाउंट में जारी होने वाली है। उत्तर प्रदेश में तिमाही पेंशन जारी की जाती है। वैसे तो कई बड़े राज्य ऐसे भी हैं जिनमें हर महीने लाभार्थियों के अकाउंट में पेंशन जारी की जाती है। तो अगर आपको कोई दूसरा राज्य है और हर महीने आपको पेंशन मिलती है और अब तक आपको पेंशन नहीं मिली है, क्योंकि महीना समाप्त होने जा रहा है और लगभग सरकार ने पेंशन का पैसा जारी कर दिया है जिन्हें हर महीने पेंशन मिलती है, तो अगर आपको पेंशन नहीं मिली है, आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। तो ये थी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। आई होप आपको जानकारी चली हुई। आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो योजना ऑनलाइन फॉर यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने स्टूडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।